How is she, doctor? Yes, she's perfectly all right. She's pregnant now. What? हाँ, आप पापा बनने वाले हैं। चलते हैं डॉक्टर? हाँ चलते हैं। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, लेकिन चेकअप के लिए इन्हें क्लिनिक ले आइएगा। अब चल सकते हैं ना? अब इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा आपको। हाँ। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ठीक से चाहिए, गेट बंद करना। हैप्पी नाउ? डबल हैप्पी। डबल हैप्पी मतलब चेकअप से पहले ही पता चल गया ट्विंस होने वाले? ट्विंस का तो पता नहीं, पर ये खबर कमाल की है। वाओ, मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल गया। अब मैं पापा बनने वाला हूँ एंड आई हैव लवली वाइफ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। ये हुआ इस घर का पहला गुड साइन। लेकिन तुम्हें तो ये घर छोड़ना था, क्या अब भी छोड़ना है? घर छोड़ना है? अब तुम इस घर से नहीं जा सकते। तुम डर गए ना? ये तो बेल की आवाज थी। संध्या, मैं आवाज से नहीं तुम्हारे एक्सप्रेशन से डर गया था। पकड़ो इसे, मैं देखता हूँ कौन है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कॉलोनी का कोई बच्चा होगा। कॉलोनी के बच्चे इतने रात में भी खेलते हैं क्या? तो फिर कोई भूत होगा। अरुण, पहले ये बेल बदलो। ये बेल जब भी बजती है ना, डर के मारे जान निकल जाती है मेरी। जो हुकुम, मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब भी निकालता हूँ। Have a nice day. हाँ, एक और बात, कार एकदम ठीक है और इंश्योरेंस भी हो गया है। देखो मेरा ऑफिस आ गया है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय संध्या। May I come in, sir? Yeah. Hi, Arun. Hi. Welcome to the company. Thank you, sir. We have heard lot about you and your work also. और हमारी तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। I'll do my best, sir. तुम कल इवनिंग से ही ज्वाइन कर लो। कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No issues. Okay then, तुम कल इवनिंग से ज्वाइन हो जाओ। Sure. Thank you. हाय अरुण। हाय यार। कांग्रेट्स यार, आखिर तुम्हें तुम्हारा ड्रीम जॉब मिल ही गया। अरे एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था। बोलना। मेरी नई जॉब है और पहले हफ्ते ही नाइट शिफ्ट लग गई है और संध्या को रात में अकेले डर लगता है, ऊपर से घर भी नया है, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही है। इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम अपनी वाइफ को एक हफ्ते के लिए मेरे घर में रहने के लिए भेज सकते हो? तुम तो जानते ही हो कि बच्चों की एग्जाम्स चल रही है, ऊपर से मेरी वाइफ IAS की तैयारी कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, मेरी साली है ना। कौन? श्रुति? उसे ले जाओ, उसके एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए हैं। श्योर, थैंक्स यार। थैंक्स तो मुझे तुझसे कहना चाहिए, जो तू उसे ले जा रहा है। ठीक है, मैं शाम में उसे ले जाऊंगा। ओके बाय। बाय यार, थैंक्स अगेन। सर एक कार आ रही है। रोक दो। रुको रुको। आरसी बुक दिखाओ। सब ठीक है सर। नाम क्या है? श्रुति। बाहर निकल। बाहर क्यों? टेररिज्म, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। बम छुपा होगा तो चेक करना पड़ेगा। सर कमिश्नर साहब का फोन है। सर, सर एवरीथिंग अंडर कंट्रोल सर। चलो जाओ अभी। सर मैं संभाल लूंगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। कार कहाँ गई? चेकिंग पूरी हो गई सर। श्रुति? कौन श्रुति? कार नंबर तुमने नोट किया कि नहीं? कार नंबर किस लिए सर?
श्रुति। वाओ, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। थैंक यू। यू संध्या राइट? या हाय। ये श्रुति है, अपने किशोर की साली। ओह हाय। अरुण, शी इज ब्यूटीफुल। आई नो। थैंक यू। यू नो संध्या, यू वेरी लकी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी अरुण से हो। एग्जाम के बाद मैं इसे प्रपोज करने ही वाली थी। माय बैड लक, मैंने मौका मिस कर दिया। संध्या वो मजाक कर रही है, तुम कॉफी बनाओ ना। हाँ। हे रुको संध्या, अरुण हमेशा तुम्हारे हाथ की कॉफी पीता होगा ना? हाँ। आज मेरे हाथ की पिएगा। हाँ क्यों नहीं। किचन कहाँ है? उस तरफ। ओके। अरुण, ये लड़की कौन है? कहा ना, किशोर की साली है। जानती हूँ, हाँ। पर उसे यहाँ क्यों लाए? संध्या, कॉफी रेड बॉक्स में है ना? हाँ वही है। मेरे जॉब का पहला दिन है और पहले दिन नाइट शिफ्ट लगी है। तुम्हें अकेले ना रहना पड़े इसलिए उसे यहाँ ले आया। सिर्फ एक हफ्ते का सवाल है। संध्या, ये व्हाइट बॉक्स शुगर का है ना? हाँ। 1 हफ्ता? नो वे। मैं लाइट बंद करके सो जाया करूंगी। दिन में जब तुम ऑफिस जाते हो तब मैं अकेली ही रहती हूँ ना। मुझे आदत हो चुकी है। इसे वापस भेज दो। संध्या वो दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी मजाकी है। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। वैसे सच कहूँ तो संध्या, कॉफी तुम्हें मेरे लिए बनानी चाहिए थी। एक बात कहूँ संध्या, प्रेगनेंसी के वक्त तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। अरुण, कॉफी कैसी बनी है? हाँ बहुत अच्छी बनी है। बिना पिए तुम्हें कैसे पता चला? अरुण के चेहरे से पता चला कि कॉफी बहुत अच्छी तुम बनी इसे अपना कमरा दिखाओ ना। हाँ श्रुति कम। श्रुति हाँ? इस तरफ। मुझे ग्राउंड फ्लोर वाला बेडरूम नहीं चाहिए, फर्स्ट फ्लोर वाला रेड वाला बेडरूम चाहिए। इसने तुम्हें पहले कॉफी पीने नहीं दी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। देखो तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाओ। देखा तुमने कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था, तुमने ही तो कहा था कि संध्या का बेडरूम सबसे अच्छा है। I always prefer your taste, right? मैंने इसे इस तरह से नहीं कहा, मेरी बात तो सुनो। Indiana horror. I love it. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल। संध्या, संध्या सुनो तो। संध्या संध्या संध्या, मुझे लगा तुम साड़ी में हो। वो मेरी साड़ी पहनेगी तो क्या वो मैं बन जाएगी? पीछे से मैं कैसे पहचानूंगा ना? उसका बैक शेप मेरी तरह है। पर तुमने उसे अपनी साड़ी दी ही क्यों? उसने मांगी तो मैंने दे दी। गलत किया क्या? उसी से तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना मेरा। शट अप। संध्या प्लीज ना। गो टू हेल। उसकी तरह तैयार होने से नहीं चलेगा, चाल भी वैसी होनी चाहिए। कमिंग बेबी। आ रहा है। अब देखती हूँ वो मेरे पास आता है या उसके पास जाता है।
आज इतनी हॉट लग रही हो कि ऑफिस जाने का मन ही नहीं करा। संध्या का ख्याल रखना, ठीक है? एक वो है जो अरुण को प्रपोज करने वाली थी, और अरुण है उसे मेरा ख्याल रखने को कहता है और किस भी करता है। अरुण उसे मेरा ख्याल रखने के लिए लाया है, या फिर ये अरुण को मुझसे छीनने आई है। मेरे सामने ही इन दोनों का ये सब चल रहा है और मैं नहीं रहूंगी तो सोच के ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हेलो, तुम अभी तक नाराज हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता कि मेरी संध्या श्रुति बनने की कोशिश करें। मैं उसी लड़के से प्यार करता हूँ जिससे मेरी शादी हुई है और जो मुझसे प्यार करती है। संध्या मेरी है और मैं संध्या का हूँ। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें श्रुति को देखकर इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, और श्रुति एक अच्छी लड़की है। चलो, अपना ख्याल रखना। लव यू, बाय। अरुण तो अच्छा है, पर उस लड़की की नीयत अच्छी नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लड़की खुद यहाँ से भाग जाए। 10 सालों तक मानस सरोवर में ध्यान साधना करने वाले महाज्ञानी महापुरुष सोमनाथ बाबा सिद्धि प्राप्त करके कल ही अपने आश्रम वापस आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विश्व के सारे लोग सुखी रहे, यही मेरी तपश्चर्या का उद्देश्य था, और लोगों का दुख हरने और उनकी मदद करने के लिए तो मैं आया हूँ। बाबा ये बताइए कि लोग आपसे कैसे मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के कई माध्यम है, जैसे कि आप मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर या कॉल भी कर सकते हैं। बाबा, आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? टेक्नोलॉजी का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, इंसान इसे अब समझने लगा है। ध्वनि तरंगों के जरिए बात करना, यूनिवर्स में सैटेलाइट्स छोड़ना, ये 3G, 4G का निर्माण ईश्वर ने बहुत पहले ही कर दिया था, जिसका इस्तेमाल इंसान अब करने लगा है। इंसान अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझता हो, लेकिन वो ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। एक